सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 3 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, इसकी एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो अपलोड की थी जहां पर इस एक्सरसाइज को करने के लिए जिन चीज़ों की नॉलेज आपको होनी चाहिए वो सारा मैंने एक्सप्लेन किया था। तो आई होप आपने वो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख सकते हो। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन है गिवन हियर आर सम फिगर। तो यहाँ कुछ फिगर्स दी हुई हैं। क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। तो नीचे जो आपको चीज़ें दी हैं उनके बेसिस पे इनको क्लासीफाई करना है। यानी सिंपल कर्व कौन कौन से हैं ये आप लिख लो, सिंपल क्लोज कर्व कौन कौन से हैं, कौन से पॉलीगन है, कौन से कॉन्वेक्स कॉनकेव, ये आपको बताना है। ठीक है। तो सिंपल कर्व के बारे में मैंने आपको क्या पढ़ा है कि ऐसी कोई फिगर जो अपने आप को क्रॉस ना करे वो सिंपल कर्व कहलाएगा। कर्व मतलब ऐसे कुछ भी हमने बना दिया तो ये कर्व कहलाएगा। बिना पेन उठाए जो चीज़ बन गई तो वो कर्व कहलाएगी। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। इसका मतलब ये जो थर्ड वाला आप देख रहे हो, इसको बनाने के लिए, इस पूरी फिगर को बनाने के लिए पेन उठाना पड़ेगा कि नहीं? सीधी सी बात है, पेन उठाना पड़ेगा। अंदर वाला सर्किल बनाओ पहले, पेन उठाओगे तब बाहर वाला बनाओगे, या बाहर वाला बनाओगे तो अंदर वाला बनाने में पेन उठानी पड़ेगी। अगर पेन उठ गई तो पूरी फिगर वो कर्व नहीं कहलाएगी। दो अलग अलग कर्व हैं, वो कर्व नहीं है ये पूरा फिगर। इसका मतलब थर्ड तो ऐसी कहानी खत्म कि वो कर्व ही नहीं है। तो हाँ, सिंपल कर्व की हम बात कर रहे थे, ऐसा कर्व जो अपने आप को क्रॉस ना करे। जैसे ये देखो क्रॉस कर गया ना, यहाँ पर हमने आपको कट कर गया, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। अगर क्रॉस नहीं कर रहा है तो वो सिंपल कर्व कहलाएगा। फर्स्ट वाले की बात कर लें, देखो कहीं क्रॉस नहीं कर रहा, सेकंड वाला भी अपने आप क्रॉस नहीं कर रहा। फोर्थ वाले की बात कर लें, देखो ये इस तरह से जाएगा, ये कई जगह अपने आप को क्रॉस कर रहा है, यानी कट कर रही है लाइन। यहाँ पर एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये वाला देख लो, ये वाला देख लो। ठीक है, 5 ऐसे पॉइंट है जहाँ पर ये कट कर रहा है, तो क्रॉस कर गया तो इसका मतलब वो सिंपल कर्व नहीं है। फिफ्थ वाला देखो क्रॉस नहीं कर रहा, 6 वाला नहीं कर रहा, 7 वाला नहीं कर रहा। 8 वाले की बात करते हैं। 8 वाले की कहानी क्या है? तो मैंने इंट्रोडक्शन वाले में आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि एक और कंडीशन होती है कि सिर्फ एक एरिया बनना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो, एक एरिया यहाँ बनना है, एक एरिया यहाँ बनना है, बीच में तो लाइन है, लाइन का तो एरिया नहीं होता। अगर आपने कोई क्लोज कर्व बनाया, उसमें एक एरिया है, तब तो सिंपल कर्व कहलाएगा। जैसे फर्स्ट वाले में देखो सिर्फ एक एरिया, ये पूरा एक एरिया है। सेकंड वाली फिगर का ये पूरा एक एरिया है। फिफ्थ वाला देख लो, 6 वाला देख लो, 7th वाला देख लो, इसमें सिर्फ एक एरिया बनना है। इस बाउंड्री के अंदर एक ही एरिया बनना है। लेकिन 8th वाले में यहाँ एक तरह से सर्किल कह सकते हो। वैसे ये शेप इलिप्स है, अगर चपटा कर दें थोड़ा सर्किल को तो इलिप्स बन जाता है। तो इलिप्स शेप है, या सर्किल मान सकते हो, सर्किल जैसा मान सकते हो। तो यहाँ पर एक गोले जैसा बना है, यहाँ पर एक गोला जैसा बना है, तो दो अलग अलग एरिया बन गए। तो इस तरह से आपने देख लिया, कह रहे दो अलग अलग एरिया बन गया, इसका मतलब ये सिंपल कर्व नहीं है। सिंपल कर्व में सिर्फ एक एरिया बनता है, तो 8th वाला सिंपल कर्व आपका नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन सा है यहाँ मैं लिख देता हूँ, ऐसे ही आपको लिख देना है। सिंपल कर्व कौन कौन से हैं? फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला है, थर्ड तो है ही नहीं, कुछ ही नहीं है, कर्व ही नहीं है वो। फोर्थ नहीं है क्योंकि क्रॉस करा आपने आपको। 5th हो गया, 6th हो गया एंड 7 हो गया। बी वाले बात कर लें, सिंपल क्लोज कर्व। क्लोज कर्व मतलब जहां से शुरू किया था वहां आकर ये बंद हो गया, पूरा पैक है। क्लोज कर्व के अंदर जाने के लिए आपको उसकी बाउंड्री को क्रॉस करना पड़ेगा, तो ये क्लोज कर्व कहलाएगा। देखने से ही समझ लो बंद है, जो पूरा कर्व बंद है, कहीं से खुला नहीं है, उसकी बाउंड्री पूरी बंद है, तो वो क्लोज कर्व कहलाएगा। सिंपल सी बात है। फर्स्ट वाला देखो क्लोज है, सेकंड वाला क्लोज है, 5th वाला, 6th वाला, 7th वाला, 4th वाला क्लोज तो है, बंद तो है, लेकिन सिंपल कर्व नहीं है वो, ये हम देख ही चुके हैं। इसलिए इसकी अगर हम बात कर लें तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, 5th हो गया, 6th हो गया और 7th हो गया। यही वाला जो ए वाला था उसी तरह से ये भी है। सी की बात कर ले, पॉलीगन। तो पॉलीगन के लिए क्या कंडीशन होती है, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। 4 कंडीशन होनी चाहिए। वो सिंपल होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, वो कर्व होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। यानी थर्ड वाला तो कर्व ही नहीं है, तो कहानी खत्म। बाकी सिंपल क्लोज कर्व हमने बी वाले में निकाला है, तो 3 कंडीशन ऐसे ही पूरी हो जाएंगी। बस एक देख लो कि स्ट्रेट लाइन का ही सिर्फ यूज होना चाहिए। फर्स्ट वाले में देखो सिर्फ स्ट्रेट लाइन का यूज किया गया है, सेकंड में भी सिर्फ स्ट्रेट लाइन का यूज किया गया है। 5th वाले में ये देखो कर्व घूमी हुई लाइन है, स्ट्रेट लाइन का सिर्फ यूज होना चाहिए। 6 में यहाँ पर ये देखो ऐसे घुमा हुआ है, तो स्ट्रेट लाइन का सारा स्ट्रेट लाइन का यूज नहीं हुआ। 7th वाली भी पूरी फिगर स्ट्रेट लाइन का यूज करके नहीं बनी है, 2 स्ट्रेट लाइन है लेकिन यहाँ पर एक घुमा हुआ है, सारा सिर्फ स्ट्रेट लाइन का ही यूज होना चाहिए, तभी वो पॉलीगन कहलाएगा। तो पॉलीगन इसमें कौन सा है? फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, बस यही दोनों है। अब बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन की। ये क्या होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन? देखो इस तरह से हम चेक करते हैं, बेसिक सा चीज बता देता हूँ कि उस पॉलीगन के अंदर कहीं पर भी 2 पॉइंट लगा दो, कहीं पर भी 2 पॉइंट लगा दो उस पॉलीगन की बाउंड्री के अंदर। उनको जब आप एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करो तो वो पूरी की पूरी लाइन उस फिगर के अंदर होनी चाहिए। अब देखो कॉन्वेक्स पॉलीगन हम पढ़ रहे हैं, हमने सी वाले में देखा कि फर्स्ट और सेकंड वाली फिगर ही पॉलीगन है, तो बस इन्हीं 2 को देख लो, क्योंकि पॉलीगन में 2 तरीके के पॉलीगन है, या तो कॉन्वेक्स पॉलीगन है या कॉनकेव पॉलीगन है। अब फर्स्ट वाले में देखो, अगर मैं एक पॉइंट यहाँ लगा दूं, एक यहाँ लगा दूं और इसको आपस में जोड़ दूं, तो ये इतना हिस्सा फिगर के बाहर आ जा रहा है। अगर फिगर के बाहर निकल जा रहा है 2 पॉइंट को जो हमने स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट किया है, तो वो कॉनकेव पॉलीगन होगा। इसका मतलब ई वाला कॉनकेव पॉलीगन, ये फर्स्ट वाला कॉनकेव पॉलीगन है। सेकंड की बात कर ले, यहाँ पर कहीं पर भी 2 पॉइंट लगा दो, इसको अगर आप जब ज्वाइन करोगे तो ये पूरी की पूरी जो लाइन है वो इस फिगर की बाउंड्री के अंदर आएगी, कुछ भी हिस्सा इसका बाहर नहीं जाएगा,
तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है, तो सेकंड वाला आपका कॉन्वेक्स है। वैसे डिटेल में मैंने आपको पढ़ाई है, अगर आप यहाँ नहीं समझ पा रहे हो तो वो वीडियो देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन? एक ऐसा पॉलीगन जिसके सारे साइड बराबर हैं और सारे एंगल बराबर हैं, उसको हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। मैं आंसर यहाँ लिखा देता हूँ, अ पॉलीगन विद इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स, या ऐसे भी लिख सकते हो, अ पॉलीगन विद ऑल इक्वल साइड्स एंड ऑल इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, आगे लिख भी सकते हो, स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ। अब आपको नाम बताना है उन रेगुलर पॉलीगन के जिसके 3 साइड होते हैं। तो 3 साइड का रेगुलर पॉलीगन क्या कहलाता है? 3 साइड की फिगर आपकी ट्राइंगल कहलाती है। अगर वो रेगुलर है यानी सारे साइड बराबर है, सारे एंगल बराबर है, और ये किस ट्राइंगल में होता है? इक्विलैटरल ट्राइंगल में। 4 साइड का रेगुलर पॉलीगन क्या कहलाता है? यानी चारों साइड बराबर हो, चारों एंगल बराबर हो। तो ये चारों साइड हमने ऐसे बराबर कर दी और चारों एंगल बराबर है अंदर के, ये क्या है? स्क्वायर है। तो 3 साइड और 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगन के लिए तो अलग से नाम है, जैसे इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया। इसके बाद 5 साइड, 6 साइड, इनके लिए हम अलग से नाम नहीं रखते, बल्कि पॉलीगन से पहले हम रेगुलर लगा देते हैं। अच्छा, 6 साइड का कोई पॉलीगन है, उसका नाम क्या है? ये मैंने आपको पढ़ाया है, ये होता है आपका हेक्सागन। अब हमसे कह रहा है रेगुलर पॉलीगन है, तो बस इसके पीछे रेगुलर लगा दो। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन हो गया। ठीक है, तो सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया। छोटी सी एक्सरसाइज थी और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। कोई चीज समझ में ना आई हो तो मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखना, वहां सारी चीजें मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन की है। बाकी अगर क्लास 8 में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो एक अच्छी सी बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से क्लिक करके परचेज कर सकते हो। उसके अंदर एक्सरसाइज, ट्राई दीज, इन सब के सोल्यूशन मिल जाएंगे, रिवीजन नोट्स आपको मिल जाएगा, माइंड मैप मिल जाएगा, बहुत सारी चीजें, प्रैक्टिस पेपर वगैरह मिल जाएगा। तो काफी अच्छी तैयारी आपकी उससे हो जाएगी। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सोल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।